नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड तमजीद एक बार फिर से समास विग्रह के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, हमने हिंदी के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन किया। आज समाज विग्रह के उन महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आप भी जुड़े चैनल से और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप हर दिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो आपको सीधे सफलता की राह तक पहुँचा सकता है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, हर टॉपिक का हमने अच्छे से अध्ययन कर रखा है, उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन को देखा है। तो हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप अगर देखना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर तरह की प्लेलिस्ट बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, लोकप्रिय सर्वपद का सही समास विग्रह क्या है। लोकप्रिय सर्वपद का सही समास विग्रह है। ए विकल्प है लोक में प्रिय, बी विकल्प है लोक का प्रिय, सी विकल्प है लोक के लिए प्रिय और डी विकल्प है लोक की प्रिय। प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको फटाफट से लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा लेते हैं, तो आपका सक्सेस होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, तो प्रश्न क्या है कि लोकप्रिय सर्वपद का सही समास विग्रह है। ए विकल्प है लोक में प्रिय, बी विकल्प है लोक का प्रिय, सी विकल्प है लोक के लिए प्रिय और डी विकल्प है लोक की प्रिय। तो पहले दोस्तों, इसका सही उत्तर, सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा पहले दोस्तों लोक में प्रिय, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। पहला विकल्प है राजकुमार, बी विकल्प है यज्ञवेदी, बी विकल्प है आजन्म और डी विकल्प है ग्रामवासी। तो उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपके विकल्प हैं राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए, ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। तो निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपके विकल्प हैं राजकुमार, बी विकल्प है यज्ञवेदी, सी विकल्प है आजन्म और डी विकल्प है ग्रामवासी। तो पहले दोस्तों, तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है वो है आजन्म, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। आपके विकल्प हैं अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गुरुदेव शब्द किस समास का उदाहरण है। तो एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? आपको इसका उत्तर देना है।
और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आपके विकल्प हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अविभाव समास। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? क्या है कि बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास होता है? विकल्प क्या है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अविभाव समास। जी हाँ दोस्तों, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है बहुव्रीहि समास, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास होता है? तो ये होता है, बताइए बारहसिंघा में कौन सा समास होता है? तो बारहसिंघा में बहुव्रीहि समास होता है। प्यारे दोस्तों, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 2014 में आया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा में। अगला प्रश्न क्या है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास का उदाहरण है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए विकल्प है गगनचुंबी, बी विकल्प है पाठशाला, सी विकल्प है श्वेत पत्र और डी विकल्प है नीलकंठ। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। जी हाँ दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि परमानंद में समास है, यानी कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? पहले दोस्तों आपको उसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आपके विकल्प हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास। प्रश्न क्या है कि परमानंद में कौन सा समास है? बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों परमानंद में कौन सा समास होता है? तो परमानंद शब्द में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? बात सुनिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विकल्प क्या है? अविभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि छोटी सी टूटी प्रश्न को गलत करा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अविभाव समास होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मकारक समास नहीं होता दोस्तों। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाजन शब्द में समास कौन सा है? प्रश्न क्या है दोस्तों कि महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अविभाव समास। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अविभाव समास। जी हाँ दोस्तों, महाजन शब्द में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न
इनमें कोई प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। बात सुनिए दोस्तों, यानी जिनमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, ना ही कोई और अन्य अर्थ प्रधान होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता पर अन्य अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। आपके विकल्प हैं कर्मधारय समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा, इनमें से कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प सही था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ए विकल्प है शूलपाणी, बी विकल्प है यथाक्रम, सी विकल्प है भला बुरा, डी विकल्प है चतुर्भुज। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। और ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा और आपका सिलेक्शन कराएगा दोस्तों। क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन ही नहीं करते या इस टाइप के प्रश्नों पर डिस्कशन नहीं करते जिससे आपको सिलेक्शन रुके। तो एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रश्न लेकर आता हूँ। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शूलपाणी, यथाक्रम, भला बुरा और चतुर्भुज। दोस्तों, बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो है शूलपाणी। क्या है, शूलपाणी, यानी ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो शूलपाणी होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्वंद्व समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। आपके विकल्प क्या है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है, कर्मधारय समास। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर दीजिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है। आपके विकल्प बहुत अच्छे हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है।
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास कहते हैं? यहाँ पे दोस्तों बात नहीं बाद होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बात की बात पूछी जा रही है तो बाद होगा। अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है, जो कि बी विकल्प में दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अकाल पीड़ित में समास होगा। बात क्लियर हो रही है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। देखिए एक ही में ऑप्शन दे दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डी विकल्प है। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं कि अकाल पीड़ित शब्द में जो समास पाया जाता है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपने यहाँ से क्या देखा कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास होता है। जय पराजय में कौन सा समास होता है दोस्तों? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और आपके विकल्प क्या हैं? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास होता है? आपके विकल्प क्या है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? जय पराजय शब्द में जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास, यानी कि ए विकल्प सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है? आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पणकुटी शब्द का समास होगा। क्या है? पणकुटी शब्द का समास क्या होगा दोस्तों? आपके विकल्प हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, पणकुटी शब्द में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास, यानी कि ए विकल्प सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? सिंह द्वार शब्दों में समास कौन सा है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो सिंह द्वार शब्दों में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंह द्वार शब्द में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कोशकार शब्द में समास होगा। क्या होगा? कोशकार शब्द में कौन सा समास होगा? ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्विगु समास और डी विकल्प है अविभाव समास। यहाँ पे द्विगु लिख गया है, द्विगु समास होगा दोस्तों। तो कोशकार शब्द में समास कौन सा होता है?
तो कोशकार शब्द में प्यारे दोस्तों समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। यानी ए विकल्प सही होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उपकुल में कौन सा समास होता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। उपकुल में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास और तत्पुरुष समास। पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जिसमें संख्यावाचक की बात होती है वो द्विगु समास होता है। जिसमें बहादुरी की बात होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ पुरुषों की बात होती है, कोई देवी देवताओं की बात होती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और ऐसा समास या ऐसा कोई शब्द जिसे विच्छेद नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है ना, वो क्या होता है? अविभाव समास होते हैं, जिसमें प्रत्यय शब्द होता है। तो उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास या फिर तत्पुरुष समास? तो ये दोस्तों उपकुल में कौन सा समास है? तो उपकुल में अविभाव समास होता है। कौन सा समास? अविभाव समास। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भैया दोस्तों अभी तक आपने क्या देखा कि उपकुल में कौन सा समास है? अविभाव समास, यानी कि सी विकल्प, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? निर्विवाद में समास है कर्मधारय समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए। निर्विवाद में कौन सा समास होता है? भैया दोस्तों निर्विवाद में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न में यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर और वर्गतुंड। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर और वक्रतुंड। जी हाँ दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वीर पुरुष में कौन सा समास होता है? वीर पुरुष में कौन सा समास होता है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें बहादुरी की बात होती है, वीरता की बात होती है, उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अविभाव समास। दोस्तों जहाँ बहादुरी की बात होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ ऐसे पुरुषों की बात की जाती है जो बहुत बहादुर होते हैं, उसमें तत्पुरुष समास होता है ना। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। जिसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा होता है और वही शब्द प्रधान भी होता है तो होता है अविभाव समास। यानी कि वीर पुरुष होता है तत्पुरुष समास, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और अगर तत्पुरुष समास नहीं होता तो इसमें एक विकल्प बहुव्रीहि समास दिया जो कि सही माना जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? आपके विकल्प हैं तत्पुरुष समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोस्तों नीलगाय में कौन सा समास होता है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नीचे पहुंच गए। प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास होता है? तो वो कर्मधारय समास होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
घनश्याम में कौन सा समास होता है? प्रश्न क्या है दोस्तों कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुब्रीहि समास और डी विकल्प है अव्ययभाव समास। दोस्तों घनश्याम में कौन सा समास होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास होता है। तो घनश्याम में होता है पहले दोस्तों कर्मधारय समास, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, घनश्याम में समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। दोस्तों भरपेट में कौन सा होता है? तो भरपेट में अव्ययभाव समास सही होता है। कौन सा समास? अव्ययभाव समास होता है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन हर सेशन की तरह लाजवाब और पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में, नई प्रश्नों की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।